किसान भाइयों यार, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी भी लाइफ एकदम मस्त चल रही होगी। तो यार, बहुत लंबे समय से ना हम खेती किसानी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो नहीं बना रहे थे। यार, रीज़न ये भी था कि यार मुझे यूट्यूब की तरफ से ना बेहतर रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक सडन अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमने फिर से वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। ये एक पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि यार मैं यहाँ पर एक किसान के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। जिस वजह से क्या है, ये भी काम दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता है ना। तो यह समय का थोड़ा इशू होता है, तो समय के इशू को ही हम यहाँ पर सही तरीके से सॉल्व कर सके, उसकी वजह से मैं दोनों तरफ डुअल वर्क कर रहा था। इस वजह से ये सब काम मैं नहीं कर पा रहा था। तो यार, यहाँ पर हम जो बाकी वीडियोज़ है उसमें क्या होता है, किसान भाइयों से जो फसल होती है उसकी बीमारियों से रिलेटेड, उनके उत्पादन से रिलेटेड हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। तो यार, यहाँ भी हम आज धान की खेती की समस्याओं और उस उत्पादन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, यहाँ पर अगर मेरी खेती की बात करूँ तो मैं आपको सीधे-सीधे बता देता हूँ। हमारी खेती में हमने यहाँ पर टोटल 17 एकड़ का जो धना खेती है ना, उसमें से तकरीबन 12 एकड़ में हमने क्या किया है, यहाँ पर रोबो पद्धति से धान की रोपाई की है। लेकिन बाकी जो हिस्सा बच गया, ठीक है, जिसमें से हमने कुछ में बोता पद्धति से धान की रोपाई की है और बाकी में लाइचिपी मेथड से किया है। लाइचिपी भी एक अच्छा प्रोसेस है, उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन यार, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में डिटेल में मैं कभी और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आज अभी धान की खेती में जो मुख्य समस्याएँ आ रही है किसान भाइयों को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर धान रोपाई के बाद अभी लगभग 1 महीने का टाइम तो हो ही चुका है। एक सडन ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर धान के किसान भाइयों को जो जनरल समस्या देखने को मिलती है ना, वो देखने को मिलती है धान में पीलेपन की समस्या। तो यार, पीलेपन की समस्या से आखिर निजात कैसे पाएँ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि पीलेपन की जो समस्या होती है ना, उसके बारे में किसान भाई जो है वो सही तरीके से जो पौधों की बीमारियाँ हैं ना, उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा पीलेपन का पौधा उखाड़ के ले जाते हैं तो दुकानदार कुछ और बता देता है। अगर डायरेक्ट जाके बोलूँगी कि हमारे धान में पीलेपन की समस्या आ रही है, धान चपिया के बैठ गया है ऊपर से, तो उसके लिए दुकानदार आपको दूसरी दवाई प्रेफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो यार, सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर आप बीमारियों को समझें। अगर बीमारियों को आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको अपनी खेती में, आपकी फसल में बीमारियों का सही निदान देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में किस टाइप की बीमारियाँ देखने को मिलती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में पूरे डिटेल में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप बीमारियों को सही तरीके से कैसे पहचानें। जो पीलेपन की समस्या देखने को मिल रही है, वो 2 रीज़न से हो सकता है। पहला रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न होता है पोषक तत्वों की कमी, और सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। और दूसरा हो सकता है सीड ब्लाइट या ब्लास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार, इन दोनों के लिए अलग-अलग टाइप की बीमारियों की रोकथाम का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। क्या वस्तिकन में आपकी खेती में ब्लास्ट लगा है, पीलेपन की समस्या दिख रही है? अगर है तो उसके लिए दवाई छिड़काव कीजिए। अगर सिर्फ पीलेपन की समस्या है तो यार पोषक तत्व की कमी हो सकती है। तो यार, उसके लिए आपको सही मात्रा में पोषक तत्व डालना चाहिए। बात करते हैं आप बीमारी को पहचानेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। आपको धान रोपने के बाद अगर आपके धान का जो पौधा है वो 15 दिन के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसा है वैसे ही दिख रहे हैं, और उसमें पीलेपन की समस्या आ रही है, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है ना, तो बिल्कुल ये पोषक तत्व की कमी की वजह से है, ठीक है। तो इसके लिए यार कोई दवाई का छिड़काव मत करिए। सीधा सीधा आप जो दवाई का छिड़काव करेंगे वो है यहाँ पर मोनोजिंक। मोनोजिंक को डालिए, बिल्कुल आपके पौधे हैं जो ना वो हरा भरा हो जाएंगे और ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जिंक की कमी की वजह से हो रहा है, तो यार जिंक का उपयोग कीजिए, तब जाके आपके क्या होंगे, यहाँ पर पौधा सही तरीके से ग्रोथ करेगा, ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपका धान का पौधा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 दिन का हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है, पौधा ग्रोथ भी कर रहा है और साथ ही साथ आपको ये बीमारियां भी देखने को मिल रही है, ठीक है। हल्का हल्का मतलब बड़ा हो गया है, मतलब कि पौधा का जो साइज है ना वो एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया है। हल्के इसमें कलियाँ निकलने शुरू हो गई, लेकिन पीलेपन की समस्या आ रही है, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, पौधों की पत्तियों में छोटे-छोटे डॉट भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि दाग देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसी समस्या आ रही है, मतलब यार यहाँ पर आपको सीड ब्लाइट या ब्लास्ट का भी जो संभावना है वो देखने को आपके खेतों में मिल रहा है। तो यार, उसके लिए आप सीड ब्लाइट या ब्लास्ट की कोई भी दवाई, मार्केट में बहुत सारी दवाई आती है, उनमें से किसी एक दवाई का छिड़काव कीजिए, तो बिल्कुल आपको उसमें सही तरीके से रोकथाम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जागरूक बनिए, ठीक है, रोगों को सही तरीके से पहचानिए, तभी आप बीमारियों का सही तरीके से निदान कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कई किसान भाई पूछते हैं कि सर आपने मोनोजिंक डालने का सजेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं बता देता हूँ मोनोजिंक आपकी लागत कितनी पड़ेगी।
पड़ेगी। तो यार आपको 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 1 केजी का लागत आपको पड़ेगा। कई किसान भाई उसमें हाफ केजी भी डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मोनोजिंक डालने का सही फ़ायदा आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो यार इसके लिए कई किसान भाई ये भी गलती करते हैं, सूखी खेती में मोनोजिंक छींटना शुरू कर देते हैं। यार तो सूखी खेती में बिल्कुल मत डालिए। याद रखिए मोनोजिंक का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो आपके खेतों में हल्की पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्की हल्की पानियाँ रहेंगी ना तो सही तरीके से पानी में घुलेंगी और पौधों की जड़ों तक जाएंगी। जहाँ पर समस्या ना बिल्कुल वहीं तक जाएंगी और पौधों का सही तरीके से आप में इस जो रोगों में है उसमें रोकथाम देखने को मिलेगा और आपके पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे और ग्रोथ करने लग जाएंगे। यार कैसा लगे इन्फॉर्मेशन? अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है पौधों के रोग से संबंधित, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो उत्पादन से संबंधित जिससे भी रिलेटेड हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के सही तरीके से जवाब दे सकूँ।